आजकल जिसे देखो बीडीआई की ब्याज मुक्त आवास योजना की ही बात कर रहा है। वो तो सारे करेंगे ही जब बिना ब्याज की टेंशन के अपना घर मिलेगा, वो भी रेडी टू शिफ्ट। चलो हम भी जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराएं, कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। ये योजना सीमित समय के लिए है, इसलिए ब्याज मुक्त आवास योजना का लाभ लेने के लिए अभी कॉल करें 9020000066 या विजिट करें bmay.in पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। यूक्रेन का मुद्दा आज मैं बात करूंगा बबलू बास्की से। तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं बबलू बास्की। यूक्रेन में जिस तरह से भारतीय छात्रों को कई बॉर्डरों में रोका गया है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रही है, कई ऐसे वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। मगर क्या लगता है, भाजपा बड़ी सुमार पार्टी कहलाती है, मगर अफसोस की बात है देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेकर के वोट मांग रहे हैं। आज जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, इनके प्रति कोई एजेंडा नहीं दिख रहा है और ना ही मोदी जी इन पर कोई ध्यान दे रहे हैं। भारतीय छात्रों की जिस तरह की दुर्व्यवहार हो रही है, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं बड़ी अफसोस और शर्मनाक है कि आखिर ये भारत सरकार कर क्या रही है। ये 56 इंच का सीना जो लगातार कहती थी कि रामलीला, हम राम मंदिर को बनाएंगे, राम को बैठाएंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने करने का ठाना था। मगर आज जो देश में जिस तरह के माहौल है और लोगों का जो परिजन है, जिनके जो बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में, उनकी दिल से पूछिए कि क्या उनके दिल पे बीत रहा है। मगर इस बीच हम बात करेंगे बबलू बास्की से यूनिकॉर्न रूस को लेकर के कि जिस तरह से मामला चल रहा है यूनिकॉर्न को लेकर के, क्या बबलू बास्की क्या महसूस कर रहे हैं। बबलू जी आज प्रेस बुलाए, मीडिया से बात करने के लिए आए हैं। मैं बबलू जी से जानना चाहूँगा कि जो जिस तरह से भाजपा की सरकार, मोदी जी कहते थे 56 इंच का सीना बहुत देश में काम आएगा, क्या लग रहा है आपको आज? देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया वालों को दिल से बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप ही एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हम हमारी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं। आज जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच जंग लड़ रही है, तो इसमें हमारे देश के, हमारे बिहार के छात्र जो फंसे हुए हैं, इसको पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन लोगों को नहीं लाया जा रहा है, वतन वापसी नहीं की जा रही है। इधर प्रधानमंत्री जी यूपी चुनाव में व्यस्त हैं, बिहार में सुशासन बाबू अपना व्यवस्था में व्यस्त हैं। क्या माना जाए बबलू जी, ऐसे में जो नेता लोग जो दावा करते हैं कि हम आज देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना दिखा रहे थे कि हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं, आज फिर पीछे क्यों हो गया? देखिए, जब से ये सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, ये सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों को सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है। आज जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच जो हमारे बिहार और भारत के जो छात्राएं फंसी हुई है, उसको नहीं ला करके बल्कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है। क्या लगता है, यूक्रेन में जिस तरह से भारत के एम्बेसी पीछे हट रही है, भारत के एम्बेसी को फोन नहीं उठा रहे हैं, टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, वो नंबर भी बात नहीं हो पा रही है। अब विदेश मंत्रालय के जो तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, जहां गुजरात से जिसका गृह राज्य है प्रधानमंत्री जी का, वहां के एक आदमी फोन करते हैं विदेश मंत्रालय में कि मेरे बच्चे फंसे हुए हैं, मेरा भतीजा फंसा हुआ है, उनको बाहर लाया जाए, उनको किसी भी तरह से वतन वापसी की जाए। मगर वहां से जवाब मिलती है कि वो बच्चे को जो है वहां जाने की जरूरत क्या पड़ी, भारत में क्या कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज? क्या बबलू जी, अगर भारत में मेडिकल कॉलेज हो जाते तो बच्चे बाहर जाते, आपको लगता है? देखिए, जिस तरह से अभी हमारा देश का स्थिति और शिक्षा का जो स्थिति गिरा हुआ है, अगर हमारे देश में अगर ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अगर होता तो हमारे देश के बच्चे विदेश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये विदेश जाने की वजह से जो हमारे बच्चे जो हैं फंसे हुए हैं, अब उसको लाने भी नहीं दिया जाता है। क्या लगता है, ये भाजपा सरकार जो दोहरी नीति जो अपनाए हुए हैं, इसमें लगता है कि भाजपा की जो नीति है दोहरी नीति, इससे क्या देश में बेहतर व्यवस्था विकास हो सकता है? इस सरकार से लगता है जो कि इस सरकार से आप जो है शिक्षा और जो विकास है ये नहीं हो सकती है। क्या लगता है, कोई विनाश हो रहा है क्या भारत में? जब से ये जदयू और बीजेपी की सरकार आई है देश में, तब से विकास नहीं बल्कि विनाश हो रहा है। और ये आपको देखा, आप देख ही सकते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि आने वाला समय में, इसलिए मैं इस देश के वासियों से अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में ये जदयू और बीजेपी की सरकार को हटाना है और उसके बाद पहले जैसे इस देश को कायम करके रखना है।
ये बहुत बड़ी बात कही बबलू बास्की ने कि इन्होंने कहा कि देश को बचाना है तो भाजपा और बिहार से जदयू का सफाई होना बहुत जरूरी है। बेहतर व्यवस्था विकास के लिए अगर चाहते हैं तो ऐसे सरकारों से बहिष्कार की जरूरत है। अच्छा, एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहा है, वहां के यूक्रेन में छात्र कहते हैं हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, यहाँ धरना प्रदर्शन होना चाहिए, विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। क्या करेंगे बबलू जी, उन छात्रों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसलिए मैं देश के वासियों से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं, इस सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। उन देश के छात्रों को वापस लाने के लिए हम लोगों को आवाज़ उठाने की जरूरत है। क्या लगता है यूक्रेन में अगर बच्चों को वापस नहीं होगी तो क्या धरना करेगा बबलू बास्की? क्या रोडों में उतरेंगे? क्या उन छात्रों के लिए लड़ेंगे या सिर्फ खाली मीडिया को दिखाने के लिए कहा जा रहा है ये बात? इसके लिए देश के जो हमारे जो छात्र फंसे हुए हैं, इसको लाने के लिए अगर हमारे जो देशवासी हैं उन लोगों के साथ हैं, अगर ये लोग ध्यान नहीं देते हैं तो इसके विरुद्ध में हम रोड पर उतरेंगे। देश को के बच्चे जो फंसे हुए हैं उसको लाने के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, बड़ी बात कही बबलू बास्की ने। इन्होंने कहा कि अगर नहीं छात्र वापस होंगे वतन वापसी तो विरोध प्रदर्शन हो सकता है, साथ साथ में चक्का जाम को देखने को मिल सकता है। ये बड़ी बात है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेके हम जुड़े हुए थे बबलू बास्की, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने बड़ी चेतावनी दी है प्रधानमंत्री को। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री क्या हरकतें अपनी बदलती है या देश के हित में काम करती है। बने रहिए Live 24 न्यूज पर।